अरे भाई लोग कैसे हैं। आप सभी स्वागत है आप लोगों का सॉर्ड ऑफ कमिंग की बिल्कुल न्यू नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो हो सकता है ये एपिसोड थोड़ा सा इधर उधर हो सके आगे पीछे। तो जो सीजन 6 आएगा एपिसोड मतलब 6 उसमें कवर हो जाए। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप मज़े लीजिए, ठीक है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फीमेल घोस्ट की सिनिस्टर इंटरफेरेंस खत्म होते ही चेन पिंग आन, हम इसे चेन पिंग कहेंगे, ठीक है, महसूस करता है कि माउंटेन रेंज का सफ़र पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर हट गया हो। रिवाइन के बीच एक पुराना पाथ दिखता है जो सीधे फीमेल घोस्ट के रेसिडेंस तक जाता है। कभी ये रास्ता इतना वाइड रहा होगा कि ये हो कि दो हॉर्स ड्राउन कैरिजेस साइड बाय साइड चल सके, यानी बहुत लंबा रास्ता था, ठीक है। वो ब्रिज विज जो भी होना था बहुत लंबा था, बहुत कम बचा है। लेकिन अब वहाँ जंगली घास उग चुकी थी और ठंडी मिस्ट हर तरफ फैली हुई थी। फिर भी चैन पिंग सोचता है यह रास्ता उन रास्तों से काफ़ी बेहतर है जिससे वो पाथ थे पाथ तो थे अंडरवर्ल्ड से निकले थे। उस वक्त उसे ऑस्टोस्पियस तालिस्म से धीरे धीरे घास और बेलें काट कर रास्ता बनाना पड़ा था। अब उनकी साथ चल रही वो आदमी जिसे फीमेल घोस्ट ने टेरेस्ट्रियल स्वॉर्ड इमोर्टल कहा था बिल्कुल शांत है। वे जिन एक हाथ से अपने वाइट डंकी की लीस पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड की हिट को। उसकी आंखें बंद है जैसे वो कोई इस जगह पर हो ही नहीं। उसका माइंड कहीं दूर भटक रहा है। वे जिन के लिए लोअर 5 टायर्स और मिडल 5 टायर्स के बीच सिर्फ एक गैप नहीं होता, 10th टायर और 11th टायर के बीच जो हेवन ऑन अर्थ का फर्क होता है। 10th टायर की रिफाइनर्स इमॉर्टल एम्पायर्स के पिलर्स के जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें भी डिसेट्स कभी कभी सेंचुरीज तक सॉलिट्यूड में कल्टीवेट करना पड़ता है, मतलब ये डीप डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ अभी एक्सट्रीम स्टिलनेस बेजेस मोमेंट के स्टेट मिलते हैं, वहीं से वही स्टेट जो 11th टायर का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन इस स्टेट में एंटर करने के बाद कई की रिफाइनर्स फेल हो जाते हैं और वापस अपने सेक्ट में रिट्रीट कर लेते हैं। वेजिन धीरे से विंड स्नो टेम्पल की ब्रीदिंग टेक्निक रोक देता है। आंखें खोलकर पीछे देखता है उन बच्चों को जो अलियांग को जानते थे। फिर भी उसका ध्यान अभी भी अपने सेक्ट के मेमोरियल सर्विस पर अटका हुआ है। काफ़ी सालों से वो अपने मास्टर की कब्र पर वाइन ऑफर करने नहीं जा पाया था। अलियांग की हाफ बुलशिट स्टोरी से सुनने के बाद वे जिनका मन स्टेलेटिक माउंटेन जाने का मचल चुका था, मतलब मचल रहा था। दो वर्ल्ड्स के बीच का बॉर्डर और उससे भी ज़्यादा उस सिटी वॉल को देखने का जहाँ काउंटलेस स्वॉर्ड इमॉर्टल्स खड़े रहते हैं। वो हल्की सी सांस लेता है और कहता है अभी फाइट पूरा नहीं हुआ। अगर ब्यूटीफुल वाटर नोबल विंड के नीचे खड़े होते वक्त उसकी बॉडी और स्वॉर्ड इंटेंट परफेक्टली फ्यूज हो गया तो मोहिस्त सेक्ट के स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ आखिरी स्ट्राइक में कोई फ्लॉ नहीं होता। उस स्वॉर्ड्समैन को स्वॉर्ड कम से कम आधी निकालनी पड़ती। दूर से ली हुआई क्यूरियोसिटी से विल जिन को देखता है, साथ ही साथ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। अगर अलियांग यहाँ होता तो वो उसका कंधे पर हाथ रख कर कहता ये होता है रियल स्वॉर्ड्समैन। स्वॉर्ड पहले पहुंचती आदमी बाद में स्वॉर्ड्स की वाइट रोब के आसपास घूम रही थी। फीमेल घोस्ट को इतना मारा कि वो माँ माँ चिल्लाने लगी। क्या अलियांग जो बैम्बू हैट पहने है और रिवर के पास वाइट डंकी के साथ घूमता रहता है ऐसा कर सकता है? लिन फुयू नोटिस करता है कि वे जिन उन्हें देख रहा है, पर साथ ही समझ जाता है कि उसका मन कहीं और है। वो चुपचाप अपनी बुक केस एडजस्ट करता है और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देता है। फीमेल घोस्ट की अनफैथोमेबल पावर और दो स्वॉर्ड्स इमॉर्टल के गॉड लेवल एक्सचेंज के बाद लिन सियू महसूस करता है कि उसका रास्ता अभी बहुत लंबा है। अभी उसकी कल्टीवेशन इतनी भी नहीं है
कि वो उनका कैजुअल स्ट्राइक भी झेल सके। तब वही जिन रुकता है, स्लीव से एक स्मूथ जेट टैबलेट निकालता है और कहता है, मैं तुम लोगों के साथ येफू पास तक नहीं जा सकता। वो सीधे बोलता है, मुझे जेवेल स्मॉल वर्ल्ड जाना है। ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म पर अपनी स्वॉर्ड और हाई रेडियंस को शार्पन करना है, अलियांग ने कहा। टेली यार नाम अजीब अजीब है यार, पता है मैं अभी तक पढ़ा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेम्स हैं। माउंटेन के आगे 100 ईयर वॉर चल रही है, ये मैं मिस नहीं कर सकता। जब कोई बच्चा जेट टैबलेट लेने आगे नहीं आता, वे जिन कामली एक्सप्लेन करता है, ये विंड स्नो टेम्पल और ट्रू मार्शल माउंटेन का पीस एंड सेफ्टी टैबलेट है। अगर कोई ट्रबल आए, बस इसमें अपनी की एक्टिवेट करना, ये खुद सेक्ट तक जाकर हेल्प मांगेगा। मतलब वही यार हेल्प करने का तरीका है, ठीक है। देख लेना गाइस, ये हुआ है ऐसा था कि ये नहीं हुआ है ना, अभी देख लो। एक चैप्टर में कम से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद स्टोरी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। बच्चे फिर भी हेजिटेट करते हैं। वे जिन मुस्कुराता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं साथ चलूं तो वो भी ऑप्शन है, चॉइस तुम्हारी है। तब चेनपिंग आगे आता है, सीनियर स्वॉर्ड्स इमॉर्टल, आप अपनी जूनियर पर जाइए, जर्नी पर जाइए, हम जेट टैबलेट रख लेंगे। सीनियर यिन गॉड हमारे साथ येफू पास तक जाएंगे। ग्रेटली एम्पायर ने भी परमिशन दी है। आज जो कल्टिवेटर्स आए थे वो थोड़े लेट सही, पर उन्होंने अपना वर्ड रखा था। वो थोड़ा सोच कर बोलता है, आज जैसा इंसिडेंट बार बार नहीं होगा। वो जेट टैबलेट लिन फुयू को देता है, इससे स्लीव्स में रखना, बुक केस में मत रखना। वो कहता है, लिन फुयू हमें नोट करती है। वही जिन को सरप्राइज होता है, उसने पहले सोचा था कि लीडर लिन फुयू होगा। ब्रिज टू इमॉर्टल पर कदम रख चुका है, पर फिर भी वो नेचुरली चेन पिंग को फॉलो कर रहा है। वे जिन की नज़र ली हुआंग नहीं यार क्या लिखा है, ली हुआई पर पड़ती है। वो वर्स्ट फ्लिक करता है और 5 छोटी क्ले स्टैचूज निकाल आती हैं। स्वॉर्ड्समैन, डाविस्ट, आर्मर्ड वॉरियर, क्रेन रीडिंग वुमेन और वॉचमैन, ये सेमी लिविंग पपिट्स हैं। वेजिंग बोलता है, अगर ध्यान रखा तो एक दिन जिंदा हो सकते हैं। ली हुई पहले चिन पिंग को देखता है, नॉड मिलते ही स्टैचूज पकड़ लेता है, मतलब इशारा मिलते ही पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके पास पेंटेड पपिट के साथ साथ टोटल 6 मिलियंस हो गए थे पेंटेड पपिट, ठीक है। वे जिन डंकी पर चढ़ जाता है, फेयरवेल सेफ जर्नी करता है। वाइट डंकी कुछ स्टेप्स चलकर वापस आता है, चेन पिंग के चेहरे को चाटता है, मतलब चूमता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाता है। चेन पिंग मुस्कुराता है, हाथ हिलाकर गुड बाय करता है। व्हाइट रोब्ड स्वॉर्ड्समैन हल्की हंसी के साथ डंकी के रिदम में हिलता है। लगता है इस स्वॉर्ड इमॉर्टल का रिलेशनशिप लोगों से ज़्यादा अपनी डंकी के साथ स्ट्रॉन्ग है। मानो हेवन एंड अर्थ सुनसान हो जाते हैं। एक अकेला वॉल स्काई और लैंड के बीच, हजारों किलोमीटर लंबा, आसमान तक उठा हुआ। दूर से भी की से लिखे हुए 18 बड़े कैरेक्टर्स चमकते हैं। हॉर्न की आवाज़ गूंजती है, डार्क शैडोज गैदर होते हैं, आग की लहर फैल जाती है। सिटी वॉल पर एक एंसेंट आवाज़ गूंजती है, स्वॉर्ड्स टेक फ्लाइट। अगले ही पल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फ्लाइंग स्वॉर्ड्स एक साथ वॉल के ऊपर से निकलकर साउथ की तरफ चले जाते हैं। स्वॉर्ड की फ्लड की तरफ बह रही थी। इससे ज़्यादा मैग्निफाइड सीन इस वर्ल्ड में और क्या हो सकता है भला। हमें दिखाया जाता है मोही सेक्ट का यंग स्वॉर्ड्समैन खामोशी से खड़ा था। उसके दोनों एल्बो स्वॉर्ड के हिल्ट और स्वॉर्ड के नीचे के हिस्से पर टिके हुए थे। लंबे वक्त से यही खड़ा होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। वो धीरे से कहता है, लेडी चू। उसके बाद कोई लफ्ज़ नहीं निकला। पैलेस मिनिस्टर जो बड़ा सा लैंटेन पकड़े था और एम्ब्रियोंडर्ड फ्लावर रिवर के ग्रेट रिवर गॉड दोनों एक साथ अपनी सांसें हल्की कर लेते हैं, जैसे बिना बोले ही समझ गए हों। माहौल बहुत भारी हुआ था और गंभीर भी। लेडी चू ठंडी हंसी के साथ कहती हैं, तो अब सज़ा देने आए हो? यंग स्वॉर्ड्समैन ऊपर देखता है, वही जगह जहाँ
वेजिंग की फ्लाइंग स्वॉर्ड ने बैरियर को चीरा था। उसकी आवाज़ शांत है लेकिन वजन भी है बातों में। लेडी चू गुस्से का फर्क नहीं, लेडी चू गुस्से के लफ्ज बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं सज़ा देने नहीं आया, पर मैं चाहता हूँ आप यहाँ से जा रहे बच्चों को और ब्लाइंड ओल्ड दाउस्ट प्रीस्ट और उसके दोनों स्टूडेंट्स के नॉर्थ जर्नी में कोई रुकावट ना बने। वो एक पल रुकता है, फिर कहता है, उस वक्त आपने जानबूझकर किया या अनजाने में, ग्रेटली एम्पायर का फॉकलैंड हमेशा आपका एहसान मानता रहा। आपके कारण एम्पायर का लाइफ स्पैन बढ़ी, लेकिन बाद में फॉकलैंड ने ऐसा काम भी किया जिसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। उसकी आंखों में कोई फ्लेम्स नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। मैं उस ट्रेजेडी को जान कर भड़क नहीं उठा, पर एक आउटर साइड होने के बावजूद दिल में दया जरूर आई। पूरी तरह से खामोशी छा चुकी थी इन लफ्ज़ों के बाद। लेडी चू अपने बालों को उंगलियों में घुमाती हैं। शादी के लिबास की नरमाहट चमकती है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम्हारा बट आगे है ना। बट आ गया मतलब पिछवाड़ा आ गया, क्या पता नहीं मुझको। यंग स्वॉर्ट्समैन सर हिलाता है, लेकिन स्कॉलर्स का वांटन किलिंग अप छुप नहीं सकता। सच बाहर आएगा ही, और फिर कुछ करना पड़ेगा, जैसे आज। उसकी आवाज़ और गहरी हो जाती है। एम्पायर क्या सोचेगा यह मैं अंदाज़ा नहीं लगाता, पर अगर किसी स्कॉलर के गायब होने की खबर मुझे फिर से यहाँ मिली तो मैं खुद आकर आपको वाटर डंजियन ले जाऊंगा। वो सीधे देखता है। एम्प्रर रिश्ते मानता है, पर रूल्स को और वादा मानता है। गुडविल भी एक दिन ख़त्म हो जाती है। एक गहरी सांस लेडी चू चाहे अपने माना या ना माना, मैं दिल से चाहता हूँ कि वो दिन कभी ना आए। लेडी चू दूर देखने लगती हैं। उंगलियां शादी के लिबास की आस्तीन को पकड़ लेती हैं। ये उसके लिए रेयर कामनेस का पल था। वो धीरे से कहती है, तुम्हें एक बच्चे से भी इतनी नरमी से बात की। मैं मानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे। लंबी देर बाद उसकी आंखों में ठंडक उतर आती है। अभी के लिए मैं गुजरते स्कॉलर्स को नहीं मारूंगी, पर सच बता रही हूँ, अगर कभी अनजाने में उन्हें देख लिया शायद खुद को रोक ना पाऊँ। उसकी आवाज़ भारी थी। मैं भीख नहीं मांग रही, सिर्फ सच बोल रही हूँ, उसने कहा। तब जो सही लगे सजा देना, वाटर डंजन हो या मैं पहले ही पहाड़ों और नदियों की जड़ काट दूं। अपनी ताकत से लड़ेंगे और अपना अंजाम खुद भुगतेंगे, उसने कहा। यंग स्पोर्ट्समैन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, डील। ग्रेट रिवर गॉड कुछ कहना चाहते हैं, फिर चुप रह जाते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेट रिवर गॉड कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप रह जाते हैं। ठीक है। जाने से पहले यंग स्पोर्ट्समैन उसे कहता है, अब सच छुपाने की जरूरत नहीं, लेडी चू को सब पता बता दूं। वो पहले से जानती होंगी, बाकी जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। रिवर गॉड मुट्ठी बांध कर कहता है, जरूरत पड़ी तो प्राइवेट काम के लिए भी आग पानी में कूद जाऊंगा। फिर यंग स्वॉर्ट्समैन हाथ हिलाकर आसमान की तरफ उठ जाता है। पैलेस मिनिस्टर हान के साथ चला जाता है। लेडी चू वही खड़ी रहती हैं। ग्रेट रिवर गॉड की हल्की ग्रीन से देखती हैं। घृणा से, यार ग्रीन से पढ़ रहा हूँ मैं भी। ठीक है। ना अंदर बुलाती हैं ना भगाती है। रिवर गॉड सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मैं शॉर्ट में बोलूँगा, तुम्हारे पति तुम्हें धोखा नहीं दिया। इंपीरियल कोर्ट ने सच इसलिए छुपाया क्योंकि वो चाहते थे तुम यही रहो। गो टेबल माउंटेन पर डिवाइन वाटर नेशन का रिमेंट ऑरा को दबाने के लिए। लेडी चू की आंखें रेड हो जाती हैं। खून के आंसू गिरते हैं, पर आवाज़ शांत होती है। अब भी झूठ? मुझे बच्चा समझे हो क्या? स्कॉलर्स ने जो कहा मैं सब जानती हूँ। वो किसी और से प्यार कर बैठा था। उसकी आवाज़ कांप जाती है।
और जब वो किसी से प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है, रिवर गॉड ठंडे लहजे में कहता है। फिर तुम ये भी जानती हो कि लेक व्यू एकेडमी में उसके साथ क्या हुआ। पहले झूठी तारीफ, फिर बदनामियाँ, एक रात में सब उल्टा हो गया। उसका दिमाग टूट गया। वो रुकता है और कहता है, जानती हो वो होश में कैसे आया। लेडी चू धीरे से बैठ जाती है, शादी का लिबास फैलाकर, लाल रेड गाउन के साथ, ठीक है, लगता है ग्रेट ली के की रिफाइनर्स के कारण। वो कहती है, रिवर को ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, अगर एम्पायर कुछ करना करता तो उसे मार देता। वो आखिरी सच बोलता है, एक औरत आई, चेहरा तुम जैसा, आवाज़ आदत सब तुम्हारी कॉपी। सच जानकर उसने लेक में कूद कर जान दे दी। वो मुड़ कर चला जाता है। वो पहले से जानता था तुम इंसान नहीं हो, इसलिए कन्फ्यूशियन नोबल बनना चाहता था ताकि वापस आकर तुमसे शादी कर सके। सब खत्म। लेडी चू अकेली बैठी रहती है, आस्तीन को धीरे धीरे ठीक करती है, बार बार शांति से। कुछ देर बाद चेन पिंग और बाकी लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। तब पीछे से आवाज़ आती है, ब्लाइंड ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट और उसके दोनों स्टूडेंट्स भागते हुए आते हैं और सीन बिल्कुल वैसे ही नेचुरल फ्लो में आगे बढ़ता है। कोई कट नहीं, कोई जंप नहीं, परफेक्ट लेयर के साथ, ठीक है, परफेक्ट लेयर्ड, शांति प्लस डेंजर के साथ। यार ये एक्स्ट्रा लाइन घुसी हुई है, ठीक है, मैं कुछ और समझ बैठा था। आखिरी पल में चेन पिंग रुक कर सोचता है। उसके हाथ अपने आप स्वॉर्ड की तरफ जाते हैं। दिल के अंदर एक सीधी सी फीलिंग उठती है, अब स्वॉर्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको भी मज़ा नहीं आ रहा। इसमें पता नहीं क्या क्या स्टोरी घुसा रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप भी बताइए, कुछ समझ आ रहा है तो। हमें बताया जाता है अगर जिंदगी को एक नदी माना जाए तो रास्ते में मिलने वाले लोग सिर्फ बहते हुए धारे होते हैं। थोड़ी देर तक साथ घूमते हैं, फिर अपनी अपनी राह में अलग हो जाते हैं। ब्लाइंड ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट जुआन गुवी काफ़ी देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसकी छोटी स्टूडेंट जियुएर इस खामोशी की आदत नहीं रख पाई। वही लंगड़ा वो लंगड़ा लड़का, ठीक है, दिल न चाहते हुए भी काफ़ी देर के सोच विचार के बाद स्नेक गॉल पेबल अपने गुस्से वाले वॉस्पर के सामने बढ़ा देता है, गुस्से वाले मास्टर के सामने बढ़ा देता है, ठीक है। पेबल क्या है मुझे भी नहीं पता। और दाविस्ट प्रीस्ट ने उस चमकदार नर्म पेबल को हाथ में लिया। कुछ पल उसे अपनी हथेली पर घुमाता रहा जैसे उसकी किस्मत पड़ रहा हो, फिर अचानक उसे वापस लड़के के हाथ में रख दिया। रख ले, ये तेरा ही है, कहते हुए लंगड़ा लड़का बिल्कुल घबरा गया। वो वुइयोर की तरफ देखता है, पर वुइयोर भी हल्का सा सर हिला देती है जैसे कह रही हो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट धीरे से कहता है, लंगड़े लड़के, ये तेरा फेटेड अपॉर्चुनिटी है, इससे तेरा मास्टर भी नहीं छीन सकता। अगर ज़बरदस्ती की तो उल्टा बुरा फल मिलेगा। फिर वो समझाता है, तू जानता है चेन पिंग ने ड्रैगन स्प्रिंग कंट्री पहुंचकर लेटर भेजने की बात क्यों कही। अगर मैं खुद वो पेबल ले जाता और पेस्ट्री शॉप या किसी और शॉप में दिखाता तो शायद हमें नुकसान न पहुंचता, पर वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता। पहाड़ ढूंढना, कल्टीवेशन के लिए जगह पाना सब कठिन हो जाता। ओ लंगड़ा लड़का सिर्फ इतना ही बोल पाया। ये बातें उसकी समझ के परे थी, जैसे ये पूरी नॉवल मेरे समझ के परे जा रही है अभी, ठीक है। ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट ने वेवर के साथ सर पर हाथ फेरा। तुम दोनों पर अच्छा भाग्य है, कहा। जोयर ज़्यादा समझदार थी। उसने धीरे से पूछा, मास्टर, क्या उन दीदी और उनके साथ के लोगों के बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट ने सर हिला दिया। ड्रैगन स्प्रिंग कंट्री बना था उस जेवेल स्मॉल वर्ल्ड के टूटने के बाद, जिसे कन्फ्यूशियल सेज की जिंगचुन ने 60 साल तक देखा था। वो जो वो बच्चे जो बुककेस उठाए घूम रहे थे, सब बहुत तेज थे, और वो ग्रेट सुयू नेशन के एकेडमी जा रहे हैं। सोच वो किसके डिसाइपल हो सकते हैं।
वो कहता है। वुइयर की आंखें चमक उठती हैं। कन्फ्यूशियन सेज के डिसाइपल्स कितने अमेजिंग बात है। ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट हंसा। वरना क्या विंड स्नो टेम्पल का वेजिन अपनी नेक्स्ट टायर ब्रेक थ्रू के तुरंत बाद सब कुछ छोड़कर उन्हें बचाने आ जाता। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। उन बच्चों के साथ एक ऐसा यीन गॉड था जो उस फ्यूरियस फीमेल घोस्ट की माउंटेन रूट्स और रिवर सोर्स तक हिला सकता था। वो बच्चे सिंपल नहीं हैं। फिर धीरे से बोला, उनका फ्यूचर लिमिटलेस है। वुइयर को अचानक याद आया, तो मास्टर, जब आप जानते थे कि उनके पास प्रोटेक्शन है, फिर थ्री ट्विंग्स, ठीक है, माउंटेन के घोस्ट के बारे में वार्निंग क्यों दी? ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट ने उसके गाल खींच दिए और कहा, बेवकूफ़ लड़की, इसे कहते हैं मुफ्त का एहसान करना। सही बात है, ठीक है, मतलब उसने का एहसान किया है। जब बिना एक कॉपर खर्च किए भला हो सकता है तो क्यों ना करे। वुइयर थोड़ा हिचकिचाई, पर अगर वो समझ गए तो क्या ये उल्टा नहीं पड़ जाता? ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, लगता है मुझे तुम दोनों को ज़्यादा अच्छा ट्रीट करना चाहिए। मैं हमेशा सपना देखता रहता हूँ किसी स्ट्रीट से सुप्रीम जीनियस डिसाइपल मिल जाए और तुम दोनों को कम समझता रहा, पर शायद अंधा मैं ही था। भाई तू सच में अंधा है यार, सच में अंधा है तू। मुझे क्या बताऊँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है यार, ये राइटर क्या लिख रहा है भाई। कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। पब्लिक डिमांड है। वही और घबरा गई। मास्टर, आप पे कोई घोस्ट तो नहीं चढ़ गया ना? वो कहती है। ओल्ड डाविस प्रिंस जोर से हंसा, पर धीरे से बोला, वुइयर, याद है मैंने कहा था 1 साल तक तालिज्म स्प्रिंग वाटर नहीं लूंगा, आधा साल कर दे। है? उसने शिकायत भरे लहजे में गिनाना शुरू किया। फीमेल घोस्ट ने पीटा। बैनर के 8 में से 4 वर्ड्स गए। माउंटेन स्काउटिंग एल्बम भी चला गया। तुम दोनों मेरे डिसाइपल हो, थोड़ा तो ध्यान रखो। जोयोर को सुकून मिला। ये वही मास्टर था। हारफियल ठीक है, उसने कहा। लंगड़ा लड़का पोबल संभालते हुए बोला, पेबल मेरे हो चुकी है। ओल्ड दाविस्ट प्रीस्ट भड़क गया। कुत्ता गोबर खाना नहीं छोड़ता, उसने कहा। वोयर हंस पड़ी। लंगड़ा लड़का भी मुस्कुराने लगा। थोड़ी आगे जाकर यून गॉड ने असली रूप दिखाया अपना। धुआं से शरीर ठंडी yin एनर्जी बनी हुई थी, ठीक है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, फीमेल घोस्ट के घर तक पहुंचने दिया, मुझे माफ कर दो। चेन पिंग कुछ देर सोचता रहा, फिर सीधा बोला, कोई बात नहीं, आपने पूरी कोशिश की। yin गॉड की मुस्कान उदास थी। गलती मेरी थी, अगर कुछ और होता मैं फीमेल घोस्ट के साथ ही सब खत्म कर देता, उसने कहा। ली बाओपिंग बीच में बोली, बिग ब्रदर कहते थे अच्छे काम जो जानबूझकर किए जाएं उनका रिवॉर्ड नहीं मिलता, और बुरे काम जो अनजाने में किया जाए उनकी सजा नहीं मिलती। आपने पूरी कोशिश की, फिर गिल्ट कैसा? यिन गॉड चुप हो गया। बाद में चेन पिंग और यिन गॉड के बीच प्राइवेट बातें हुई। ली हुई के पिता ली एर के बारे में सच सामने आया। फीस्ट के बीच, एक मिनट यार, फीस्ट से सेक्ट का एंसेस्ट्रल हॉल तोड़ देने वाला आदमी जिसे सब निकम्मा समझते थे। चेन पिंगियन ने बात साफ रखी। जो बात उसके पिता नहीं बताना चाहते थे उसे बताना मेरा हक नहीं। यिन गॉड ने उस लड़के को नया नज़र से देखा। रात हुई, 3 ट्विंग माउंटेन आया, पर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ। आगे का सफ़र स्मूथ रहा। बुक्स, गो सेट, हंसी मजाक और चेन पिंग अभी स्वॉर्ड नहीं, पहले फर्स्ट टेक्निक सीखी। पता नहीं क्या लिखा है, अधूरा अधूरा, ठीक है। उसने लियांग की बात याद रखी। 18 स्टॉप्स ही फाउंडेशन है। कभी पहाड़ के पेड़ पर, कभी नदी के किनारे। वो लड़के चुपचाप खड़ा हो जाता है, हैंड फील्स बनाता है, स्टैंडिंग मेडिटेशन करता है। पहाड़ होते तो पहाड़ देखता, पानी होता तो पानी सुनता, और उसकी जर्नी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी।
गाइस ये वाला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या क्या था चैप्टर। अब 24 और 5 मिनट का बना चुका हूँ और कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। क्या है, आज रात बहुत हो चुकी है, मुझे आने में भी लेट हो गया था है। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा, सपोर्ट दिखाइए। तब तक के लिए बाय बाय।